हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर इससे पहले वाले वीडियो में हमने चार्ज के बारे में देखा। चार्ज क्या है, चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है और चार्ज कितने टाइप के होते हैं और चार्ज की यूनिट्स, इन सब के बारे में हम इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। हम देखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। अब बेसिकली बात आती है यहाँ पर कि कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक लॉ दिया जिसका नाम था कूलॉम्स लॉ। आपको याद है 11th क्लास में आपने न्यूटन का ग्रेविटी लॉ पढ़ा था। न्यूटन का ग्रेविटी लॉ में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा। न्यूटन ने अपना जो लॉ दिया वो दो मासेस के बिटवीन दिया। जिस तरह से ग्रेविटेशन में न्यूटन्स के लॉ का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से कूलॉम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। तो कूलॉम ने दो रैश चार्जेस के लिए एक लॉ दिया जिसका नेम कूलॉम्स लॉ है। We have to calculate the magnitude of resultant force between two rash charges by Coulomb's law। यानी कि कूलॉम्स लॉ के थ्रू हम लोग दो रैश चार्जेस के बिटवीन जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए कूलॉम्स लॉ कहता क्या है। कूलॉम्स लॉ कहता है we have to consider two rash charges q1 and q2. The distance between them is small r। दो रैश चार्जेस हैं q1 and q2 जिनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो कूलॉम्स के अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ the force between two rash charges, the force between two rash charges is directly proportional to product of magnitude of two charges। This is the equation number 1 and inversely proportional to square of distance between them। This is the equation number 2। You can say the according to Coulomb's law, the force between two rash charges is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between them। तो कहने का मतलब ये रहा कि अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं, सेम नेचर का मतलब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव या फिर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो इनके बिटवीन रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। और अगर अपोजिट नेचर के हैं
ये प्लस ये माइनस, तो इनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तो रिपल्सन फोर्स, और अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो कूलॉम ने इसी फोर्स को ही अपने लॉ से कैलकुलेट किया जो दो रेस्ट चार्जेस के बिटवीन प्रोड्यूस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग कूलॉम ने अपना स्टेटमेंट दिया, द फोर्स बिटवीन टू रेस्ट चार्जेस is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them। ये कूलॉम ने अपने लॉ में कहा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज कीजिए और एक साथ डिक्टेट कीजिए। F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। कर दिया। अब proportional to के सिंबल को रिमूव कीजिए और इक्वल टू लगाइए। जब proportional to का सिंबल रिमूव होता है और इक्वल टू लगता है तो साथ में एक कांस्टेंट प्रोड्यूस होता है K, Q1 Q2 upon R square। K is a electrostatic constant। Electrostatic constant। K is a constant, it is called electrostatic constant। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ K की, तो हमने K क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K depend on two factors, first unit, second मीडियम। K दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यूनिट और मीडियम। यूनिट के अकॉर्डिंग K की वैल्यूज डिफरेंट होगी, और अगर हम मीडियम के अकॉर्डिंग भी बात करें तो मीडियम के अकॉर्डिंग K की वैल्यू डिफरेंट होती है, यानी कि डिफरेंट मीडियम में वैल्यू ऑफ K भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अब हम बात करते हैं यहां पर यूनिट के अकॉर्डिंग वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ K अकॉर्डिंग टू यूनिट। देखिए, इन SI सिस्टम, ऐसे सिस्टम में हम K की यूनिट कैलकुलेट करते हैं, यूनिट और वैल्यू कि K की वैल्यू क्या होगी और उसकी यूनिट क्या होगी। ऐसे सिस्टम में, इन ऐसे सिस्टम वैल्यू ऑफ K, तो अब हम ऐसे सिस्टम में K की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपको दिख रहा है, ये अजीब सा एक सिंबल दिख रहा है आपको, इस अजीब से सिंबल को कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसे कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसको हम अपनी वर्डिंग में कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो एप्सिलॉन नॉट, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है K की, देखिए, द वैल्यू ऑफ K इन SI सिस्टम, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको अजीब सा सिंबल दिख रहा है,
इसको हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट। सेकंड नेम ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर -12। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हमें बिल्कुल रखनी है। तो फ्री स्पेस के लिए यानी कि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8.85 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर -12 ये हुई। अब हम के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट k इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 तो ऐसे रहेगा। वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर -12। यानी कि हमने पाई की वैल्यू रखी 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर -12। अब हम इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब जब हम इसको पूरी को कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, 9 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर 9, यानी कि k इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ k इन एसआई सिस्टम। अब हम k की यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगी वो भी देखते हैं। देखिए यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। देखते हैं फॉर्मूला क्या था हमारा। देखिए अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू रेस्ट चार्जेस इज F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। F equal to k q1 q2 upon r square. We have to calculate the unit of k. हमको k की यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो जिसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो k को तो इधर ही रहने दीजिए, r स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, q1 q2 को नीचे ले जाइए। यानी कि जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यानी कि जिसकी यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को वन साइड, बाकी सबको अदर साइड में जाएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ k। तो k को एक साइड और बाकी सबको एक साइड में लेंगे, r स्क्वायर को ऊपर लेंगे, q1 q2 को नीचे लेंगे। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग k की यूनिट क्या होगी, देखते हैं। F represent the force, then you can say the electrostatic force। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। R the distance between two rest charges, then unit of distance in SI is meter, so meter square। डिस्टेंस की मीटर, स्क्वायर तो स्क्वायर लगाते हैं, मीटर स्क्वायर। Q1 and Q2, this is the rest charge। The unit of Q1 and Q2 कूलॉम is कूलॉम। Q1 की यूनिट क्या हुई, कूलॉम, Q2 की यूनिट कूलॉम। तो आप देखिए यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर।
दिस इज द यूनिट ऑफ के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आ गई हमारी के की यूनिट। तो ये के की यूनिट है एसआई सिस्टम में। तो अब देखिए इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ के इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सो यू कैन सी द value of k in SI system is 9 multiplied 10 to power 9 Newton meter square per coulomb square। तो ये आ गया SI सिस्टम में k की वैल्यू। अब बात आती है, आगे हम करते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं, ये तो k की यूनिट हो गई। अब देखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इन एसआई सिस्टम। तो अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, according to Coulomb's law, the force between two rest charges is F equal to K Q1 Q2 upon R square. According to Coulomb's law, the electrostatic force between two rest charges is F equal to K Q1 Q2 upon R square. The value of k is 1 upon 4 pi epsilon naught. So value of k put in this equation, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. K replaced by this value, 1 upon 4 pi epsilon naught. You have to calculate the unit of epsilon naught. हमको epsilon naught की यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है उसको एक साइड, बाकी सबको एक साइड। तो epsilon naught को यहां रिप्लेस कर दो, F को यहां लेके आओ नीचे, एप्सिलॉन नॉट को यहां लेके F को यहां ले आए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनको ऐसे ही रहने दो। तो जिसकी यूनिट हमें कैलकुलेट करनी होती है उसे हम एक साइड, बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज को एक साइड लेते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी फार्मूले में जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है उसको आप एक साइड ले जाएंगे, बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज को एक साइड ले आएंगे, जिस तरह से हमने यहाँ किया है। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले गए, F को नीचे ले आए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया। अब इसकी यूनिट कैलकुलेट करते हैं। देखिए, we know that 1 upon 4 pi, this is the numerical value, and numerical value is unitless। हम सब जानते हैं इस चीज को तो कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, यूनिटलेस होती है। तो 1 अपॉन 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी। अब देखो Q1 Q2, दिस इज द रेस्ट चार्ज, unit of charge is coulomb multiply coulomb। F, this is the electrostatic force, the unit of electrostatic force in SI system is Newton, and R, the distance between two rest charges, the unit of distance in SI system is meter। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, मीटर स्क्वायर। तो अब ये
क्या बन गई हमारी, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बन गई, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यानी कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आ गई, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको यहां रख दीजिए, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। So you can see the value of epsilon naught is 8.85 multiplied 10 to power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है वैल्यू ऑफ के इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, वैल्यू ऑफ के इन सीजीएस सिस्टम। अब देखिए सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू क्या होगी, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मीनिंग ऑफ सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सीजीएस में भाई इससे जस्ट पहले हम लोगों ने एसआई सिस्टम में के की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हम सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होती है। वी नो दैट इन एसआई सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज 9 multiplied 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। in SI system, the value of K in SI system is K equal to 9 multiplied 10 to power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हम जस्ट अभी पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। तो वी नो दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 टाइम, यानी कि कहने में तो क्या हुआ 1 न्यूटन इन एसआई सिस्टम एंड 10 टू पावर 5 टाइम इन सीजीएस सिस्टम। देन यू कैन से द 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 टाइम, यानी कि 1 न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन 10 टू पावर 5 टाइम के इक्वल होता है। ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फिर आता है 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इन सीजीएस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सीजीएस में, 100 सेंटीमीटर। फिर आता है 1 कूलम्ब। द वैल्यू ऑफ 1 कूलम्ब इन सीजीएस सिस्टम इज 3 multiplied 10 to power 9 स्टेट कूलम्ब, और it is also called ESU, electrostatic unit, और Franklin। The value of 1 coulomb in CGS system is 3 multiplied 10 to power 9 स्टेट कूलम्ब और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन। तो हम क्या कहते हैं कि 1 कूलम्ब में सीजीएस सिस्टम में वैल्यू होती है
3 मल्टीप्लाई 10⁹ स्टेट कूलम। स्टेट कूलम भी कह सकते हो आप लोग, ESU भी कह सकते हो, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कह सकते हैं, और फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। यानी कि इसको किसी भी यूनिट से इसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CGS में, या तो स्टेट कूलम से कर दो, या ESU से कर दो, या फिर फ्रैंकलिन से कर दो। अब देखिए, we know that the value of K in SI system is 9 multiply 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होती है ऐसे सिस्टम में। अब देखिए, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग CGS सिस्टम में। कैसे करोगे? 9 मल्टीप्लाई 10⁹ तो ऐसे रख लीजिए, द वैल्यू ऑफ 1 मीटर, द वैल्यू ऑफ 1 मीटर in CGS system is 10⁵ dyne, and value of 1 meter in CGS system is 100 centimeter। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। वैल्यू ऑफ 1 कूलम in CGS system 3 मल्टीप्लाई 10⁹ स्टेट कूलम। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए, हमने क्या किया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया था इस चीज को कि वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन CGS सिस्टम is 10⁵ dyne, and value of 1 meter in CGS system is 100 centimeter, and value of 1 coulomb in CGS system is 3 मल्टीप्लाई 10⁹ स्टेट कूलम। स्क्वायर पे स्क्वायर लगा दिया, यानी कि हमने न्यूटन को चेंज कर दिया, मीटर को चेंज कर दिया, और कूलम को चेंज कर दिया। किसमें? CGS। अब जितनी भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं उन सबको एक साथ ले लीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यूज कौन कौन सी हैं? देखिए, 9 मल्टीप्लाई 10⁵ 10⁵ 100 स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10⁵ स्क्वायर। तो जितनी भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं उन सबको एक साथ ले लीजिए, और यूनिट को एक साथ, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर। यानी कि जितनी भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं उनको एक साथ ले लीजिए, और यूनिट को एक साथ ले लीजिए, इस तरह से। क्लियर? तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साथ ले लिया, जो इसमें दिख रही है। 9 मल्टीप्लाई 10⁵ 10⁵ 100 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 10⁵ का स्क्वायर ले लिया, और यूनिट को सबको एक साथ ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, k इक्वल टू 9 10⁴ मल्टीप्लाई 10⁴ अपॉन 9 10⁻18। ये आ गया। यूनिट को ऐसे के ऐसे डिक्टेट कर दीजिए, स्टेट कूलम स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। k इक्वल टू 9 10⁻14 10⁻4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आ गया 10⁻18। नीचे 9 मल्टीप्लाई 10⁻18, यानी कि हमने क्या किया, इसको सोल्व किया। 9 मल्टीप्लाई 10⁻14 10⁻4 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 10⁻18 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 10⁻18।
यूनिट को ऐसे कैसे लिख दीजिए, डाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर लिख दिया, यानी कि यूनिट को ऐसे कैसे डिक्टेट कर दीजिएगा। अब इसको सोल्व किया तो क्या आया हमारा आंसर, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर। So you can say the value of K in CGS system is 1, यानी कि CGS सिस्टम में K की वैल्यू कितनी होगी, 1, और SI सिस्टम में कितनी होगी, the value of K in SI system is 9 multiplied 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमें ध्यान रखना है, द वैल्यू ऑफ के इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम इज के इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ के इन सीजीएस सिस्टम इज K इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर। तो ऐसे सिस्टम में वैल्यू ये है और सीजे सिस्टम में K की वैल्यू ये है। क्लियर? थैंक्स। आज हम यहां इसको एंड करेंगे, इससे आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।